स्टूडेंट्स, तो हम लोग जो है अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और जो ये क्वेश्चंस डिस्कस हुए हैं ये वन वर्ड, ओके, ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक, ठीक है, इन सब में ये सेट हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि एक नंबर के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है? तो सीरीज को आगे बढ़ा। अच्छा, आज मैं जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आज, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन किसी न किसी ईयर में बोर्ड में आए हुए हैं। ठीक है, तो ये वीडियो कुछ इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ठीक है, तो भाई देखते हैं, पहला क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग। ओके, इफ अ लेंस एंड स्फेरिकल मिरर बोथ हैव अ फोकल लेंथ, ठीक है, -15 सेंटीमीटर, ठीक है, देन विच टाइप ऑफ मिरर और लेंस दीज हैव। ओके, अब देखो ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, लेंस और ठीक है, लेंस और मिरर दोनों का फोकल लेंथ सेम है। ठीक है, तो भाई ये कौन सा लेंस या मिरर होगा? ठीक है, मतलब दोनों कौन से होंगे, कॉनकेव होंगे कि कॉन्वेक्स होंगे, या फिर एक कॉनकेव होगा एक कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, अच्छा ये एक नंबर में आता है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम कह रहे हैं कि भाई कॉन्वेक्स कह रहे हैं। ओके, लेंस एंड मिरर। ठीक है, अब इन दोनों का जो है फोकल लेंथ सेम है। ठीक है, तो देखो जो मैंने केस और मैंने जो रूल्स बताए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का मेरा पूरा टॉपिक उसी पे बेस है। ठीक है, अगर आपको केस और रूल अगर याद है तो आप सारे क्वेश्चंस बड़े आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है, और मैं बताया अभी तक केस और रूल कभी डायरेक्ट नहीं पूछता है। ठीक है, कभी नहीं पूछेगा व्हाट इज द फोकस, डेफिनेशन ऑफ फोकस। ठीक है, पूछ ही सकता है लेकिन जनरली नहीं पूछता है। क्वेश्चन ऐसे पूछता है। अब देखो किसका किसका भाई निगेटिव होता है, क्या निगेटिव फोकल लेंथ। ठीक है, पहले मिरर में आते हैं। तो मिरर में हम देखेंगे कॉनकेव मिरर जो होगा, ठीक है, कॉनकेव मिरर होगा उसका फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। कॉनकेव कैसे होगा भाई? ऐसे होगा। ठीक है, तो जो पैरेलल लाइट रेज आएंगी, ठीक है, वो आके यहां मिलेंगी। ठीक है ना, तो भैया ये यहां से यहां तक अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन, ठीक है, ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक, तो भैया पहला चीज ये हो गया कि कॉनकेव मिरर होगा। अब क्या ये कॉनकेव लेंस के लिए भी सेट होगा? तो बिल्कुल हाँ, ये सेट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लाइट रे आई, कन्वर्ज हो गई, सॉरी डाइवर्ज हो गई। ठीक है, और ऐसा प्रतीत होगा कि यहाँ मिलेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक का ये फोकल लेंथ हो जाएगा जो कि निगेटिव होगा। ठीक है बच्चों, तो भैया यही है इसका आंसर, यानी कि इसका आंसर होगा अगर फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर है तो ये -15 सेंटीमीटर दोनों, यानी कि कॉनकेव लेंस और कॉनकेव मिरर दोनों के लिए सेट हो जाएगा। अब ये अगर ऑब्जेक्टिव में आता तो कैसे आता? तो ऐसे लिखता, if a lens and spherical mirror both have a focal length -15 centimeter, then it may be concluded that both are concave, the lens is concave या mirror is convex, both are convex। तो ऐसे करके ये है, और ये क्वेश्चन आया है बोर्ड में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि एन ऑप्टिकल डिवाइस फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज। ठीक है, एन इरेक्ट इमेज, इरेक्ट का मतलब समझ गए होगे, सीधा खड़ा। ओके, इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट if the size of the object image is 1/2, ठीक है, 1/2 that of the object, the optical device is a concave mirror है, या convex mirror है, या प्लेन मिरर है, या कॉन्वेक्स लेंस है। चार ही ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन ये ऑब्जेक्टिव है, ये 2022 में आया था। इसका आंसर कॉनकेव दिया हुआ है, उसमें ऑब्जेक्टिव में कॉन्वेक्स दिया हुआ है, प्लेन मिरर दिया हुआ, कॉन्वेक्स लेंस। तो भैया इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बना रहा है। ठीक है, और उससे छोटा बना रहा है या आधा बना रहा है। ठीक है,
तो इसमें ऑप्शन होगा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये केस याद रखो, कॉन्वेक्स मिरर में दो ही केस हैं। ठीक है, जिसमें दो केस है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जैसे कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस, तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% इस पे बोर्ड पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये कौन सा कंडीशन हो जाएगा, इसमें आंसर होगा डिवाइस क्या होगी हमारी, कॉन्वेक्स मिरर होगी। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर का दो केस है, याद करो, एक इन्फिनिटी पे और एक प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी रख दिया जाए। ठीक है, तो दोनों ही केस में, ठीक है, पहले वाले केस में हाईली डिमनेस जब इन्फिनिटी पे, और दूसरे केस में जब कहीं भी रख दिया जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस पे तो डिमनेस छोटा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। दोनों ही केस में वर्चुअल बनेगा, इसीलिए हम लोग अपने कार्ड्स में वही लगाते हैं साइड में, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है ग्लास रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में डबल रिफ्रैक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये डबल रिफ्रैक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये है, व्हेन अ लाइट ऑफ इंसिडेंट ग्लास स्लैब का पूरी कहानी दे रखी है। ठीक है, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास स्लैब। ठीक है, एक लाइट जो है ग्लास स्लैब में इंसिडेंस हो रही है। ठीक है, ऐसे इंसिडेंस हो रही है। ठीक है, इंसिडेंस हो रही है। ओके, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड इमर्जेंट रे आर थ्री मीडियम ए, बी एंड सी। मीडियम ए, बी एंड सी। ठीक है ना, तो भाई ये पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे इसका डायग्राम बनेगा। ठीक है, ये हम बता चुके हैं। ठीक है, और बोल रहा है कि इफ n1 n2 एंड n3 आर द रिफ्लेक्टिव इंडिसेस, इंडिसेस इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ इंडेक्सेस। ठीक है, तो ये n1, ये n2 और ये n3। ठीक है ना, ये तीन मीडियम है, सॉरी तीन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हैं। ठीक है, और मीडियम भी है, कोई गलत नहीं है। ठीक है, और ये n2 है, ये n3 है, तो इन तीनों का जो है रिफ्लेक्टिव इंडिसेस n1 n2 एंड n3 है, मीडियम ए, बी एंड सी का। क्लियर, आगे बोल रहा है हमसे, आगे बोल रहा है भाई, ठीक है, n1 n2 आर रिफ्लेक्टिव इंडिसेस ए, बी एंड सी रिस्पेक्टिवली एंड द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। ठीक है, इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंस रे। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया भाई, यही तो हो गया लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये सारी कहानी हमारे अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ाया है, इसको डाउट होगा वो देख लेगा। अब इसमें जो है चार ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया है n1 n2 n3। ठीक है, यानी कि n1 इज लेस देन n2 एंड n2 इज लेस देन n3। दूसरा ऑप्शन दिया है n1 इज ग्रेटर, मतलब जस्ट इसका उल्टा, n1 इज ग्रेटर देन n2 एंड ग्रेटर देन n3। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है इसका n1 इज लेस देन n2 एंड दैट इज इक्वल टू n3। और चौथा ऑप्शन दे रखा है n1 इज इक्वल टू n2, ये दिया हुआ है, नहीं, n1 इज इक्वल टू n3 दिया हुआ है, n1 इज इक्वल टू n3 एंड दैट इज लेस देन n2। अब देखो, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पे, ठीक है, किसी न किसी तरह से ये क्वेश्चन दिया जा सकता है, और बाकी तो मैंने बता ही दिया था क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। एक टाइप ये भी हो गया। अब देखो n1 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, अब जिसको पता होगा, ठीक है, उसको ये, जिसने ये पढ़ा होगा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है, तो भाई उसको ये पता होगा कि ये दोनों मीडियम सेम हो रहे हैं। ठीक है, ये दोनों मीडियम सेम हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के लिए, तो यानी कि इसका और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा सेम होगा। ठीक है, और ये ज़्यादा डेंसर है। ठीक है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन सबों से कम होगा, तो यानी कि ऑप्शन डी। अब मैं इस क्वेश्चन को और भी कॉम्प्लिकेटेड कर सकता हूं, जैसे हमने कह दिया, ठीक है, अगर ये पैरेलल नहीं दिया होता, ठीक है, पैरेलल नहीं दिया होता, तो फिर ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता और ये बोल देता कि भाई ये एयर है, ये ग्लास है और ये वाटर है। ठीक है, ये वाटर है, ठीक है ना, तब कहानी बदल जाती है। तब कहानी क्या हो जाती है, सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का होता, फिर वाटर का होता, फिर ग्लास का होता, यानी कि सबसे कम, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाता। क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेट, लेकिन यहाँ पे क्यों ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो रे है इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे के पैरेलल कर दे रहा है, यानी कि टोटल रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब वाला केस यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो आप डायरेक्टली जो है इसमें ये क्वेश्चन
आंसर टिक कर सकते हैं। क्लियर हो गया? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम formed by a lens is obtained on a screen on the other side of the lens according to the new Cartesian convention if the image is 3 times, ठीक है, image is 3 times the size of the flame, ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि एक कैंडल फ्लेम को लेंस के स्क्रीन पे, ठीक है, स्क्रीन पे मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, और लेंस है, और लेंस में रियल एंड इन्वर्टेड सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस के लिए बनता है। ये याद रखना, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे बोल दिया स्क्रीन पे जो भी इमेज ऑब्टेन की जाती है वो रियल एंड इन्वर्टेड होती है। तो यानी कि ये बोल दिया, यानी कि हमको ये क्लियर हो गया कि ये लेंस कौन सा है बच्चों, ये लेंस है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और ये 3 टाइम मैग्निफिकेशन कर रहा है, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कॉनकेव एंड मैग्निफिकेशन, पहला दिया है कि कॉनकेव लेंस है, ठीक है, और उसका मैग्निफिकेशन +3 है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है कॉनकेव है और उसका मैग्निफिकेशन -3 है। तो ये दोनों ही ऑप्शन नहीं होंगे क्योंकि स्क्रीन पे हो रहा है, तो स्क्रीन पे जब भी इमेज बनेगी तो वो कॉन्वेक्स लेंस होगा, और कॉन्वेक्स लेंस का मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यानी कि दोनों ही केस नहीं हो सकते। क्लियर हो गया? क्यों नहीं हो सकते ये भी पता चल गया, क्योंकि ये इमेज किस पे मिल रहा है, स्क्रीन पे, तो ये रियल एंड इन्वर्टेड होगा, यानी कि नेगेटिव होगा और कॉन्वेक्स लेंस होगा। तो थर्ड ऑप्शन है कॉन्वेक्स एंड मैग्निफिकेशन इज -3, एकदम सही है, कॉन्वेक्स लेंस है और इसका मैग्निफिकेशन -3 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा ऑप्शन था कॉन्वेक्स एंड मैग्निफिकेशन इज +3, जो कि गलत है। क्लियर हो गया? तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो हम लोग अब सीरीज को और आगे बढ़ाएंगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट और भी 2-4 क्वेश्चन ऐड करेंगे, फिर हम लोग क्या चलेंगे, असर्शन रीजन, और मैं थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ाऊंगा अपने वीडियोस का। ओके, थैंक यू।